श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे, हरहु कलेश विकार। जय श्री राम। प्रिय भक्तों, पिछले भाग में हमने भगवान श्री राम के दिव्य अवतार की कथा सुनी थी। आज हम जानेंगे कि अयोध्या में बालक राम का बचपन कैसा था। वे कैसे अपने मधुर स्वभाव से सभी का मन जीत लेते थे। गुरु वशिष्ठ से उन्होंने कौन कौन सी विद्याएं सीखी और कैसे एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे और श्री राम के जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। तो आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ कथा आरंभ करते हैं। माता कौशल्या की गोद में जब बालक राम मुस्कुराते थे तो ऐसा लगता था मानो स्वयं सूर्य की किरणें पृथ्वी पर उतर आई हों। पूरी अयोध्या श्री राम की बाल लीलाओं में मग्न रहती थी। उनके साथ भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण भी प्रेम पूर्वक खेलते थे। चारों भाइयों का आपसी प्रेम संसार के लिए एक आदर्श था। विशेष रूप से लक्ष्मण का श्री राम के प्रति प्रेम अद्भुत था। वे एक भी क्षण अपने बड़े भाई से अलग नहीं रहना चाहते थे। कहा जाता है कि श्री राम भोजन ना करें तो लक्ष्मण भी भोजन नहीं करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, चारों राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने योग्य हुए। उनका उपनयन संस्कार संपन्न हुआ और उन्हें गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजा गया। वहां उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्वेद, राजनीति, धर्म, विनम्रता और प्रजा की सेवा का ज्ञान प्राप्त किया। श्री राम अत्यंत तेजस्वी होने के बावजूद कभी अहंकार नहीं करते थे। वे गुरु की सेवा करते, आश्रम के कार्यों में हाथ बटाते और सभी के साथ समान व्यवहार करते। यही कारण था कि गुरु वशिष्ठ उन्हें केवल एक राजकुमार नहीं बल्कि साक्षात स्वरूप ईश्वर का मानते थे। समय बीतता गया, श्री राम धनुष बाण चलाने में अद्वितीय हो गए, लेकिन उनके हृदय में करुणा उतनी ही गहरी थी जितनी कि उनकी वीरता। इसी बीच पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। महर्षि विश्वामित्र जब यज्ञ करते तब राक्षस आकर उन्हें नष्ट कर देते। अनेक प्रयासों के बाद महर्षि विश्वामित्र स्वयं अयोध्या पहुंचे। राजा दशरथ ने उनका भव्य स्वागत किया और पूछा, भगवान आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, मुझे अपने पुत्र श्री राम और लक्ष्मण चाहिए। वे मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। यह सुनकर राजा दशरथ के पैरों के तले से जमीन खसक गई और वे बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, राम अभी बहुत छोटे हैं, मैं स्वयं अपनी सेना लेकर चलूंगा। किंतु महर्षि विश्वामित्र ने उत्तर दिया, राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं है, ये धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। तब गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया, महाराज, महर्षि विश्वामित्र का वचन स्वीकार कीजिए। श्री राम का कल्याण इसी में है। अंततः भारी मन से राजा दशरथ ने श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ विदा किया। अयोध्या की प्रजा अपने प्रिय राजकुमारों को जाते हुए देखकर भावुक हो उठी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यही यात्रा श्री राम को इतिहास के सबसे महान आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित करने वाली थी। प्रिय भक्तों, आज की कथा में हमने जाना कि
भगवान श्री राम का बचपन केवल राजसी वैभव में नहीं बल्कि विनम्रता, अनुशासन, गुरु भक्ति और धर्म की शिक्षा में बीता। अगले भाग में हम सुनेंगे महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री राम की यात्रा, ताड़का वध, मारीच और सुबाहु का पराजय तथा मिथिला की ओर प्रस्थान। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और श्री राम की संपूर्ण कथा श्रृंखला से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सनातन धर्म की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।